नमस्कार प्रियजनों, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज में या यूँ कहें कि भारत भूमि पर पर्व अनेक हैं या इसे हम पर्वों का देश भी कह सकते हैं। परंतु सभी पर्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी पर्वों में सबसे अनोखा है वो पर्व है रक्षाबंधन। वर्तमान समय में सभी प्रकार के पर्वों को मनाने में जो हम लोग सामाजिक आडंबर का दिखावा करते हैं, आज भी उस आडंबर से दूर सादगी से भरपूर और परिवार के सदस्यों के बीच मात्र 1 रुपए के कच्चे धागे में भी मनाया जाने वाला कोई त्यौहार है तो रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, इस अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से मैं अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व, मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अर्थात रक्षाबंधन का त्यौहार सन 2020 को मैंने अपने गांव में एक मुहिम चलाया कि मेरे गांव की जितनी भी बच्चियां हैं मैं सभी से राखी बंधवाऊंगा। इसके पीछे का जो मेरा तर्क था कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग अपनी बहनों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को मानते हैं, तो इन मान्यताओं और परंपराओं की यदि हम चर्चा करें तो हमारे समाज में जो विवाह होता है उसमें हम लोग अत्यंत नज़दीकी पारिवारिक रिश्तों से परहेज करते हैं, अर्थात खून के रिश्तों के बीच शादियां करने से परहेज करते हैं। ऐसी सूरत में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि चाहे जिस भी समाज में हमारा जन्म हुआ हो, हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वे एक दूसरे को भाई बहन के नज़रिए से देखें और इस प्रकार सामाजिक शांति में एक बहुत अहम कड़ी साबित होगा। दोस्तों, ये बात समझने वाली है या सर्वविदित है, बहुत सरल है कि किसी भी प्रकार का जो करप्शन है बच्चों के बीच में या यूँ कहें कि किसी भी प्रकार का, तो उसमें 90% जो करप्शन है वो गांव की बाउंड्री के भीतर है, अर्थात गांव की सीमा के अंदर है। तो हम इस करप्शन को दूर कैसे कर सकते हैं? दूर हम हमेशा किसी प्रकार का जो संवैधानिक या पुलिसिय सहायता है उसकी मदद से करें, ऐसा हम समझते हैं कि उचित नहीं है। सामाजिक स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो सामाजिक स्तर पर यदि हम प्रयास करते हैं और एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो इतना व्यापक होगा कि हमें किसी प्रकार के दूसरे संस्थाओं, चाहे वो संवैधानिक हो या कोई दूसरी संस्था, उनकी सहयोग लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब 2 वर्ष पूर्व मैंने कार्य करने का ठाना, मैं तो दृढ़ संकल्पित इंसान हूँ। एक बार अगर सोच समझ करके निर्णय लें तो हम पीछे अपना पग नहीं हटाते हैं। जितना मत उतने तरह के विचार लोगों ने प्रकट किया, परंतु हम जो निश्चय किए उसे मैंने पूरा किया। अपने गांव में लगभग हर घरों में घूम घूम कर मैंने निमंत्रण दिया और अपनी जो बात है वो मैंने अभिभावकों, दोस्तों तक पहुंचाया और एक नियत स्थान पर कि हम अपने गांव के एक बजरंग बली के मंदिर पर इतना से इतना समय के बीच बैठे रहेंगे विथ मिठाई स्वरूप लड्डू लेकर, और जितनी भी गांव की जो बच्चियां हैं वे आएंगी और मुझे राखी बांधेंगी। मुझे गर्व महसूस होता है कि छोटे से गांव में ज़्यादा तो नहीं, 9-10 बच्चियों ने आकर मुझे राखी बांधा और इस अवसर पर जो समाज के बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने बड़ी सराहना की कि इस तरह का कदम यदि हर कोई उठाए तो इससे हमारे समाज में क्रांति आ जाएगी। और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो परिवार के सदस्यों को भी इस प्रकार का गर्व महसूस हुआ कि हाँ, हमारे बीच एक सदस्य ऐसा है जो इस तरह की सामाजिक सोच और बुद्धि रखता है। हम अगर गौर करें कि 2 वर्ष के दौरान हमारे गांव के आसपास विभिन्न गांवों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं
उस तरह की घटनाओं को देखने के बाद हमें महसूस होता है कि इस तरह के कदम को बड़ी ईमानदारी से और पूर्ण सहमति से उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि हम किसी भी प्रकार के सामाजिक व्यवधान को उपजने ही न दें। सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो उससे पहले ही हमें सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाएं, ताकि हमें किसी भी प्रकार के इस तरह की अड़चनों का सामना नहीं करना पड़े। होता यह है कि नादान उम्र में बच्चे गलती करते हैं और उस गलती का परिणाम यह होता है कि दो परिवार के अभिभावकों के बीच में मतभेद हो जाता है, और ये मतभेद कभी कभी लड़ाई झगड़ा या कभी कभी इससे अगला कदम अर्थात हत्या और मर्डर तक पहुंच जाता है। तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचे और हम अपने समाज को मतलब ऐसा न बनाएं जहां हम एक दूसरे से अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए असुरक्षा महसूस करें। हम समस्त लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात को ठीक से समझें और उस पर यदि समझ में आए तो अवश्य गौर करें। आप अगस्त 2020 का मेरा फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, इस अवसर पर मैं दोबारा यह संदेश अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि पूर्णतः सादगी के साथ, बहुत कम खर्चों में, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण उमंग के साथ और अपने परिवार और समाज में ज़बरदस्त उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार की जो गरिमा है उसे दिन प्रतिदिन हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को मजबूती के साथ आदान प्रदान करें, क्योंकि यही त्यौहार जो है वो हमारे समाज के लिए भाईचारा उत्पन्न करने में सबसे पहला कदम स्थान रखता है। और यदि आप लोगों को ये बात समझ में आए तो आप लोग भी इस पर अपने अपने घर के बच्चों को समझाएं और ऐसा करने के लिए उन लोगों को हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।